विकास और निवेश की संभावनाओं के पंख अब मध्य प्रदेश को विदेश तक लेकर जा रहे हैं। इन्हीं संभावनाओं के अवसर को तराशने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इन दिनों जापान के दौरे पर हैं। सीएम का विदेश दौरा प्रदेश के लिए बड़े निवेश की उम्मीदें लेकर आया है। जापान की राजधानी टोक्यो में आयोजित एक इंटरैक्टिव सेशन में मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश की संभावनाओं और निवेश के अवसरों पर प्रकाश डाला। साथ ही जापानी उद्योगपतियों को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 में शामिल होने का न्योता दिया। साल 2023-24 में मध्य प्रदेश ने जापान को 92.8 मिलियन का निर्यात किया था। निर्यात में मुख्य योगदान सोयाबीन, कृषि उत्पादन और इंजीनियरिंग गुड्स का है। अब इस यात्रा का उद्देश्य इन संबंधों को और मजबूत करने और प्रदेश में जापानी तकनीकी निवेश को आकर्षित करना है। दुनिया के सामने एक नई आर्थिक भविष्य की ताकत की तरफ बढ़ रहा है, जो न केवल अपने सभी प्रकार के संसाधनों के साथ बल्कि विश्व बंधुत्व की भावना के आधार पर आगे बढ़ रहा है। मैं आज के इस पूरे आयोजन में भारत के हमारे यहाँ प्रतिनिधि जापान में राजदूत के रूप में काम संभाल रहे हैं श्री सीबी जॉर्ज का आभार मानता हूँ, जिन्होंने इंडस्ट्री से जुड़े हुए सभी प्रकार के व्यावसायिक घरानों के लोगों को जोड़ने के लिए अपनी महती भूमिका अदा की। इस दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने जापान की प्रमुख कंपनियां जैसे टोयोटा, मित्सुबिशी और होंडा के प्रतिनिधि से 1-to-1 चर्चा की। इन कंपनियों ने मध्य प्रदेश में औद्योगिक पार्क, हरित ऊर्जा और ऑटोमोबाइल निर्माण जैसे क्षेत्रों में निवेश की रुचि दिखाई है। मुख्यमंत्री का ये दौरा 2024-25 फरवरी 2025 को भोपाल में आयोजित होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के प्रचार प्रसार का हिस्सा है। इस समिट के जरिए मध्य प्रदेश सरकार का लक्ष्य 50 बिलियन से अधिक निवेश आकर्षित करना है। मध्य प्रदेश में 24-25 फरवरी को जो नेशनल खास करके ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो होने वाली है, हमारे प्रधानमंत्री जी उसका उद्घाटन करने वाले हैं। और जापान प्रौद्योगिकी की दृष्टि से वर्तमान के समय में सबसे अच्छे राष्ट्रों में से एक है और उसमें बड़े पैमाने पे भारत से आपस का संबंध भी भारत का शुरू से प्रगाढ़ रहा है। जापान और भारत की अपनी यशस्वी प्रधानमंत्री के सरकार बनाने के बाद तो ये मित्रता और प्रगाढ़ हुई है। ये पहली बार नहीं है जब मुख्यमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निवेश को बढ़ावा दिया है। पिछले साल जर्मनी और यूके की यात्रा के दौरान भी उन्होंने 10 बड़ी कंपनियों के साथ समझौते किए, जिसने प्रदेश को औद्योगिक विकास में नई ऊर्जा मिली। जापान और मध्य प्रदेश के बीच केवल व्यापारिक ही नहीं, सांस्कृतिक संबंध भी है। दोनों जगहों पर कुशलता, तकनीकी ज्ञान और परिश्रम का समान महत्व है। मुख्यमंत्री की ये यात्रा इन रिश्तों को और गहरा करने का प्रयास है। कांग्रेस का कहना है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का ये विदेश दौरा मध्य प्रदेश के लिए ज्यादा फायदेमंद साबित नहीं हुआ। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री की कोशिशों के बावजूद प्रदेश में निवेश का माहौल और स्थानीय उद्योगों के लिए जरूरी कदम की कमी साफ दिखाई दे रही है। 2.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश बता रहे हैं कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ला चुके हैं। पैसा है, गया कहाँ है? इसके बाद भी कर्जा लेना पड़ रहा है। अभी गए हैं, मान लीजिए जर्मनी, 1-8 लाख करोड़ का निवेश वहां से आएगा, उसके बाद फिर नया कर्जा लिया जाएगा। तो जनता ये समझना चाहती है प्रदेश की कि अभी आप हमारी सरकार ने 10 लाख नए लोगों को मुफ्त राशन योजना में जोड़ने के लिए केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी है। भूख से लोग बढ़ रहे हैं, भूखे लोगों की संख्या बढ़ रही है और लाखों करोड़ रुपए का निवेश मध्य प्रदेश में आ रहा है। सत्य क्या है, इसकी भी जानकारी देश की जनता, प्रदेश की जनता को देना चाहिए। जापान से जर्मनी तक मध्य प्रदेश ने दिखाया है कि कैसे एक राज्य अपनी ऊंची उड़ान भर सकता है। मोहन यादव की इस पहल से प्रदेश में विकास का नया अध्याय लिखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV24। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। और मध्य प्रदेश की आज की बड़ी बहस इस बात को लेकर है कि मध्य प्रदेश निवेश की संभावनाओं को तलाशने के लिए अब ऊंची उड़ान उड़ चुका है और ये ऊंची उड़ान अब पहुंच चुकी है जर्मनी और जापान।
मुख्यमंत्री मोहन यादव के प्रयास अब देश में नहीं विदेश में भी दिखाई दे रहे हैं और इसीलिए उनकी ये जो महत्वपूर्ण विदेश यात्रा है जो कि जर्मनी और जापान की है, उससे ऐसी संभावनाओं को टटोला जा रहा है जिससे विदेश का निवेश मध्य प्रदेश में दिखाई देगा। तो ऐसे में ये जो ऊंची उड़ान है वो मध्य प्रदेश को कितना फायदा पहुंचाएगी और इसके कितने लाभ हैं, राजनीतिक नजरिए क्या क्या है, इसी पर आज हम बात करेंगे। पहले मिल लेते उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद है इस पूरे प्रकरण में कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए कांग्रेस के प्रवक्ता समर सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद है वंदना त्रिपाठी जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। और इस पूरे प्रकरण का राजनीतिक नजरिया और एक व्यापारिक पहलू, निवेश का पहलू प्रस्तुत करने के लिए मौजूद हैं अध्यक्ष फिक्की के तेज कुलपाल सिंह, बहुत स्वागत करेंगे आपका। तो तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और जैसा कि हमने बताया कि मध्य प्रदेश नई संभावनाओं को टटोलने पहले संभागों में गया, उसके बाद देश के प्रमुख मेट्रो सिटी में गया और उसके बाद अब उड़ान विदेशों की हो चुकी है और जर्मनी जापान में जाकर मुख्यमंत्री वहां के उद्योगपतियों को मध्य प्रदेश आमंत्रित कर रहे हैं। कितना इसका फायदा होगा और किस तरीके की सोच और समझ के साथ ये कदम उठाए गए हैं, बीजेपी से समझने की कोशिश करते हैं। वंदना जी इस पर प्रकाश डालेंगे। तो वंदना त्रिपाठी जी मौजूद है। वंदना जी, ये क्या लग रहा है, कितनी संभावनाओं से भरा हुआ ये दौरा है मुख्यमंत्री का? जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही? जी बिल्कुल मिल रही है जी। नमस्कार समस्त पैनल को। देखिए, पहली चीज तो ये कि मुख्यमंत्री जी का जो ये जापान का दौरा है वो मुख्यतः निवेश को लाने के लिए ही है और जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री श्री डॉक्टर मोहन यादव जी मध्य प्रदेश में निवेश के अवसरों को बढ़ाने के लिए, निवेश लाने के लिए जिस प्रकार से उन्होंने रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव्स का आयोजन किया है और हमने कितने सक्सेसफुली जितने भी रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव्स हैं उनमें निवेश लाए हैं। लगभग 5 लाख करोड़ रुपए के निवेश मध्य प्रदेश में आ चुके हैं। पिछला भी जो दौरा हुआ था माननीय मुख्यमंत्री जी का यूरोप का और लंदन का, उसमें भी आपने देखा था कि मुख्यमंत्री जी जर्मनी और बाकी के देशों से लगभग 60,000 करोड़ के निवेश लेकर आए थे। अभी जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट है उसके लिए भी कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी ये चाहते हैं कि जापान के जो हमारे निवेशक हैं, क्योंकि जापान में देखा जाए अगर तो जितने भी डेवलपमेंट के सारे काम होते हैं वो सारे काम होते हैं, तो इसके लिए निवेश की संभावनाएं जापान से बढ़ जाती हैं। हम ये कोशिश करेंगे कि वहां से ज्यादा उद्योगपति हमारे ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का पार्ट बने और वो आए और मध्य प्रदेश में आकर निवेश करें। यही पर्पज है उनका, यही उनका जो मुख्य कारण है वहां पर यात्रा करने का। जापान को हमने कंट्री पार्टनर के रूप में भी डेवलप किया है। अब थोड़ा सा एक बिंदुवार तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि मुख्यमंत्री जी ने किस प्रकार से निवेश को बढ़ाया है। देखिए, पहले तो ये इस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने हर एक बड़े शहर में जाकर अपना जो दौरा था वो किया। वहां पर जाके उन्हें वो अलग अलग उद्योगपतियों से मिले, चाहे कोयम्बटूर की बात कर लें, चाहे मुंबई की बात कर लें, चाहे बेंगलुरु की बात कर लें। मुख्यमंत्री जी गए, मुख्यमंत्री जी ने वहां जाकर निवेशकों से अपने अधिकारियों को भी मिलाया, खुद भी मिले और उन्हें ये समझाया हमारे मध्य प्रदेश में ऐसा क्या खास है, क्यों मध्य प्रदेश में आपको आना चाहिए, क्यों मध्य प्रदेश में आपको निवेश करना चाहिए। और जब हम ग्लोबल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो जापान, वेस्टर्न एशिया, यूरोपियन संघ और अमेरिका निवेश की भारत को गंतव्य के रूप में देखते हैं और उसका कारण ये है कि यहाँ पे निवेश अनुकूल नीति लागू है। अभी भी जो हमारे जो इन्वेस्टर समिट हुए हैं, पिछले इन्वेस्टर समिट की अपेक्षा 26% ज्यादा निवेश हमारे यहाँ आए हैं। अब हम अगर शहरों के हिसाब से बात करें तो आप देखिए उज्जैन में जिस प्रकार से डेयरी प्लांट लगा हुआ है, एचएम प्लांट्स का प्लांट लगा हुआ है, जेएसडब्ल्यू प्लांट्स का प्लांट लगा हुआ है, कामाख्या लॉजिस्टिक्स पार्क का प्लांट लगा हुआ है, साथ ही साथ जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने आईटी पार्क का भूमि पूजन किया है, ये भी कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि हमने धरातल पर रोजगार का सृजन करने की कोशिश करी है और ज्यादा से ज्यादा रोजगार सृजित किए हैं। अब हम मंदसौर पर आ जाते हैं तो वहां पर भी आईटी पार्क का टेंडर हो चुका है।
सुवासरा की बात करें तो वहां पर भी आईटी पार्क का कार्य शुरू हो चुका है। पीथमपुर में आपने देखा है आइटर लगभग 90,000 वाहन प्रति वर्ष वहां पर बना रहा है। एप्पल की बात करें, एप्पल ने चाइना से अपने सारे सेटअप को उठाकर इंडिया में अपना सेटअप जमा कर और इंस्टॉलमेंट का काम कर रहा है। जितना भी असेंबल करने का काम है वो 25% इंडिया में हो रहा है। तो ये भी कहीं ना कहीं दर्शाता है कि एप्पल ने भी हम पर विश्वास जताया है। और जब हम जॉब्स की बात करते हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी का ये ध्येय है, ये उद्देश्य है कि 2.5 लाख सरकारी जॉब और 2.5 लाख प्राइवेट जॉब हम जनरेट करें और उसी ध्येय को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। PLI भी हमने लॉन्च किया। 4,000 लोगों को आपने देखा किस प्रकार से अभी हमने विदिशा और भोपाल में गृह प्रवेश कराया। FDR की जब हम बात करें तो 4.5 लाख अरब डॉलर तक हमने उसे पहुंचाया है। हमारी जो पर कैपिटा इनकम है वो भी 1.5 लाख रुपए के आसपास है, जो कांग्रेस के जमाने में 10 से 12,000 रुपए हुआ करती थी। GDP के अनुकूल हम कर्ज लेते हैं और उस कर्ज को चुकाने की, ये इसलिए मैं बता रही हूँ क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक आरोप लगाती है कि हम कर्ज लेकर कार्य करते हैं। तो GDP के अनुकूल कर्ज लेते हैं और कर्ज को चुकाने की कुव्वत और हिम्मत रखते हैं, इसीलिए विकास कार्यों के लिए कर्ज लेते हैं। और जो वर्ल्ड बैंक ने करी है उससे काफी कम कर्ज लिया है हमने, और जितने भी हमने कर्ज लिया उन्हें वापस करा है। और साथ ही साथ हमने ये चीज सुनिश्चित करी है कि जितना भी कर्ज लिया गया है वो जनहितैषी योजनाओं में लगाया गया है और जनता के कल्याण के लिए लगाया गया है। तो ये कुछ छोटे बिंदु थे जो मैं आपसे साझा करना चाहती थी मध्य प्रदेश के पॉइंट ऑफ व्यू से, ग्लोबल पॉइंट ऑफ व्यू से, और बिंदुवार तरीके से मैंने आपको बता दिया। अब हम सारे ये चाहते हैं कि जो हमारा ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट होने वाला है जिसमें माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी शिरकत करेंगे, उसमें ज्यादा से ज्यादा निवेशक बाहर के आए। हमारे लोकल निवेशक तो आएंगे ही आएंगे, ज्यादा से ज्यादा निवेशक बाहर के आए, विदेशों के आए, और इसीलिए कहीं ना कहीं जापान हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी गए हैं। और एक और बात आपको मैं बता दूं कि जो हमारे इंटरनल इन्वेस्टमेंट्स की जब हम बात करते हैं तो लगभग 32,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हमारे जो घरेलू जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो आए हुए हैं। तो ये सारी चीजें हैं, ये दर्शाता है कि रोजगार सृजित हो रहे हैं, धरातल पर कार्य हो रहे हैं। और मुख्यमंत्री जी सिर्फ कहते नहीं है, MOU साइन नहीं करते हैं। जर्मनी में उन्होंने जब कोई कोलैबोरेशन किया तो वहीं के वहीं जमीन का आवंटन भी किया। ये दर्शाता है कि वो मध्य प्रदेश के विकास को लेकर प्रतिबद्ध हैं, वो चाहते हैं कि मध्य प्रदेश स्वर्णिम मध्य प्रदेश बने, और इसीलिए इतने सारे अवसरों की तलाश में वो सदैव लगे। ठीक है, और संभावनाओं को तलाशना बहुत जरूरी भी है, क्योंकि ऐसे ही प्रयास से आने वाले समय में हमें निवेश मध्य प्रदेश में दिखाई देगा। कांग्रेस का भी नजरिया सुन लेते हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, समर सिंह जी, उनसे समझते हैं। समर जी, अभी ये प्रयास हो रहे हैं, मुलाकात हो रही है, MOU साइन हो रहा है, करार हो रहा है, समझौता है, फिर जमीन पे उतरेगा, तब तक तो कुछ इंतजार करना चाहिए। पर लगता है कांग्रेस फायर बांड की तरह हमले पर हमले करने के लिए तैयार है। अभी हम बाइट भी दिखा रहे थे प्रवक्ताओं की, उसमें भी इसी तरीके की आलोचना थी। इतनी जल्दबाजी क्यों है? ये प्रयास सफल नहीं होंगे तो आपके पास आलोचना के लिए अभी 4 साल है। मैं तो सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूँ, हमारी बहन ने बहुत मेहनत करी, लेकिन एक बात बताना चाहता हूँ कि जो खराब माल होता है ना, उसको बेचने के लिए ज्यादा बोलना पड़ता है। खैर, आपके प्रयास को नमन, लेकिन कांग्रेस पार्टी और हम ये सिर्फ जानना चाहते हैं कि 5-5, 6 सर्कस जो मध्य प्रदेश के अंदर पिछले 1 साल के अंदर हो गए हैं, उसका रिजल्ट क्या हुआ? आपकी पहली इन्वेस्टमेंट बीट में क्या आया? और ये 20 साल से जो आप लगातार पर्यटन के हिसाब से इस काम को कर रहे हैं, जब इस हार्ड अर्न मनी इस प्रदेश के व्यक्ति की आप खर्च कर रहे हैं करोड़ों रुपयों में, तो ये जानने का अधिकार और हक हर व्यक्ति को है कि आपने इतने सारे कार्यक्रम करे, इतने सारे अखबारों के अंदर विज्ञापन दिए, इतनी विदेश यात्राएं करी, लेकिन MOU का वर्ड उपयोग न करते हुए आप एक लाइन में अगर ये बता सके कि इतना निवेश धरातल पर आया है, लेकिन वो आप नहीं बता सकते क्योंकि निवेश नहीं आया है। किसी भी प्रदेश में निवेश आने के लिए, किसी भी प्रदेश में, किसी भी देश में निवेश आने के लिए वहां पर उसको निवेशक फ्रेंडली बनाना पड़ेगा। आपको एक ऐसा कॉन्फिडेंस बिल्टअप करना पड़ेगा उन उद्योगपतियों के मन में
कि वो आपके प्रदेश में आकर निवेश करें। पहली बात। दूसरी बात यह है कि जितने भी निवेशक इनके आते हैं ये डमी और फर्जी निवेशक होते हैं। इसमें 90% लोग कभी लौट कर नहीं आते हैं। ये आप पिछले शिवराज सिंह जी कार्यकाल की सारी इन्वेस्टर मीट देख लीजिए और मोहन जी की भी देख लीजिए। आपको लिस्ट में मालूम पड़ जाएगा कि क्या हुआ अंतर्गतवा, क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ। सिंगल विंडो की बात करते हुए बहुत सारे उद्योगपतियों को आपने लालच देके यहाँ पर बुलाया जमीन का। जर्मनी के लोगों को जमीन कम पड़ रही है, तो आपके मध्य प्रदेश में आके जरूर जमीन लेके आपसे काम करेंगे। क्या होता है उससे? और आप जो 2.5 लाख जो है रोजगार आप देने की बात कर रहे हैं, पिछले अगर 20 साल की बात करूं तो 2.5 लाख नहीं दे पाए आप, जो आने वाले 4 साढ़े 3 साल में देने की बात करेंगे। तो कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी की जो उड़ान की आप बात कर रहे थे श्रीमान, वो उड़ान जो है उस गुब्बारे की तरह है, जो ऊपर जाएगा हवा खत्म हो जाएगी फिर नीचे आ जाएगा। ठीक है, चलिए कांग्रेस की ये आलोचना अपनी जगह है, हम आएंगे दोनों पक्षों को सुनेंगे। अब चलते हैं तेज कुलपाल सिंह जी के पास, और फिक्की के अध्यक्ष होने के नाते औद्योगिक संभावनाओं को लेकर उनकी क्या सोच है। दोनों पक्षों के दावे, दोनों पक्षों के आरोप भी हमने सुन लिए। कांग्रेस में नहीं होता था ऐसा बीजेपी कह रही है, कांग्रेस कह रही है कि संभावनाएं टटोली जा रही हैं लेकिन कुछ कागजों में है, नीचे नहीं आएगा। आपका क्या कहना है सिंह साहब, क्या आपका आकलन है, कैसे जो प्रयास हो रहे हैं उसको एक औद्योगिक संगठन के नाते आप कैसे देखते हैं? ये माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, डॉक्टर मोहन यादव जी जो कार्य कर रहे हैं, वो पूरी कोशिश करते हैं कि जो कार्य करें वो धरातल तक उसको पूरा किया जाए। वो खाली बातें नहीं करते हैं, उसको पूर्ण करने की क्षमता भी रखते हैं। वो राजनीतिक बातें कम करके विकास की बातें ज्यादा करते हैं, और जो अगर उन्होंने कहा है वो करके भी दिखाया है। अभी हमने पिछले 1.5 साल में उनके कार्यकाल में देखा है कि वो बहुत सरल स्वभाव के हैं और जो कहते हैं वो करते हैं। और इन्वेस्टर्स, ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट जो हो रही है वो यहाँ पे अगर संपन्न होती है और उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, ये हमें उम्मीद है। और हमारे प्रदेश को जो जिस स्तर से आगे बढ़ रहा है वो एक सराहनीय कार्य है जो मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, और मैं उनको इसके लिए बधाई देता हूं। जी सिंह साहब, ये संभावनाएं काफी हैं ऐसा जो कहा जा रहा है मध्य प्रदेश में, क्या वो संभावनाएं और औद्योगिक वातावरण पनपे इसके लिए जो फैक्टर होने चाहिए वो हैं? आपको लगता है ऐसा है? बिल्कुल, गवर्नमेंट पूरी कोशिश कर रही है, प्रशासन पूरा कोशिश कर रहा है कि जो जो सुविधाएं मूलभूत से इनको देनी चाहिए वो सब दे रहे हैं, और इसका सब चीज बहुत सरलीकरण भी कर रहे हैं। बिल्कुल, चलिए, और यही एक महत्वपूर्ण बाधा बनती थी निवेश के लिए कि सरलीकरण नहीं हो पाता था, अलग अलग जगहों पर जाना पड़ता था, और इसीलिए विदेश से आने वाले जो निवेशक थे वो भटक जाते थे। वंदना जी के पास चलूंगा। वंदना जी, अभी समर सिंह जी भी ये बात कह रहे थे, और ये बात बार बार आती है चर्चा में कि एमओयू तो शिवराज सिंह चौहान जी के समय से हो रहे हैं, निवेश नहीं हो पाता, कागजों में बात होती है, बड़े बड़े 5 सितारा होटलों में चर्चा हो जाती है, जमीन में चीजें उतरेंगी तब विपक्ष मानेगा, और फिर उस समय तो कोई डिबेट भी नहीं रहेगी। लेकिन ये सवाल जरूर उठता है, निवेश कब होगा, कब हमें परिणाम देखने को मिलेगा? देखिए मोहित जी, जिस प्रकार से माननीय सिंह साहब ने कहा है, और वो भी मान रहे हैं ये बात कि जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी कार्य कर रहे हैं वो सदैव विकास की बात करते हैं, और विकास की बात करते नहीं है, उसे धरातल पर उतारते हैं। अभी जो मैंने आपको मेंशन किया था, उज्जैन बताया था, उज्जैन में जितने भी प्लांट्स चल रहे हैं, चाहे डेयरी प्लांट हो, एशियन पेंट्स का प्लांट है, JSW का प्लांट हो, या हमने जो कॉरिडोर डेवलप किया है, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो उज्जैन, मक्सी, आगर मालवा, देवास, नीमच, बड़वानी, शाजापुर का, ये सारी चीजें धरातल पर दिख रही हैं, कार्य हो रहा है। रही बात इंदौर की, जब हम इंदौर की बात करें तो इंदौर में आप देखिए कि 3 IT पार्क्स कार्यरत हैं, और तीनों में लगभग 10,000 लोग कार्य करते हैं। चौथा बनकर तैयार है। हम अभी जैसा कि डिस्कस कर रहे थे, मंदसौर में IT पार्क का टेंडर हो चुका है, सुवासरा में उस पर काम चालू हो चुका है। पीथमपुर की भी हमने बात करी थी कि वहां पर आईसर 90,000 वाहन प्रति वर्ष बना रहा है। तो ये सारे जो कार्य हुए हैं ये भारतीय
भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही हुए हैं। उसके अलावा विभिन्न विकास के कार्य और विभिन्न क्षेत्रों में कार्य। आज पर्यटन की दृष्टि से जब मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा पर्यटन को एक मुख्य बिंदु समझकर उस पर भी काम करने की बात करते हैं। चाहे राम वनगमन पथ हो, चाहे चित्रकूट में जो परिक्रमा स्थल हो उसको डेवलप करने की बात हो, चाहे कृष्ण पाथे की बात हो, चाहे सांदीपनी आश्रम की बात हो, चाहे उज्जैन में महाकाल लोक की बात हो, चाहे सिंहस्थ मेला जो कि आगे चल के हमारे लिए एक बहुत बड़ा आयोजन है और मध्य प्रदेश का ये सौभाग्य है और खास करके भारतीय जनता पार्टी का ये सौभाग्य है कि जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती है तब तक सिंहस्थ मेले का आयोजन करने का मौका भगवान हमें देते हैं। तो समर जी आ गई, ठीक है। जो उदाहरण वंदना जी ने दी है उससे आप समझ चुके होंगे कि चलिए सैन ही सही, लेकिन कुछ ना कुछ जो स्टेप बाय स्टेप हो रहा है और घर अचानक से नहीं बनता, नींव खड़ी की जाती है। वो नींव खड़ी करने का काम डॉक्टर मोहन यादव कर रहे हैं और एक आधारशिला तो मजबूत तैयार हो गई है निवेश के लिए। अब हमें जब इन्वेस्टर मीट देखने को मिलेगा तब उसके परिणाम भी देखने को मिलेंगे। जी मुझसे प्रश्न है? जी 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 समर जी। जी देखिए, वो आधारशिला कब तक रखाएगी ये पता ही नहीं चल रहा है। हमारी बहन इतनी सारी चीजें गिना रही है यहाँ पर, क्योंकि मैं खुद ही इंदौर उज्जैन के आसपास में रहता हूँ, तो मैंने वहां पर देखी जिन फैक्ट्रीज की बात कर रही है 6-6, 8-8 साल पुरानी फैक्ट्रीज है जिनकी कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी को लेना देना है ही नहीं। ठीक है, तो ये झूठ बोलना नहीं चाहिए पहले तो इन सब चीजों के ऊपर। और जहां तक आप इंडस्ट्रियल पार्क की बात कर रहे हैं, रोड बन रही है कि यहाँ पर जो मंदसौर को, नीमच को, जावरा को, देवास को मिलाएगी, वो एक रोड बन रही है मान। ठीक है, वो औद्योगिक नहीं है। दूसरी बात, मैं सिंह साहब से थोड़ी सी डिफर करता हूँ अपनी सोच, क्योंकि उनके वो अध्यक्ष हैं के, लेकिन उनके ऊपर कुछ बिल्कुल जिम्मेदारियां हैं जिसके कारण वो शायद खुल के ना बोल पाए चीजों को सार्वजनिक मंच पे। लेकिन किसी प्रकार की जो व्यवस्थाएं हैं, आप मेरे साथ में चल के अगर मध्य प्रदेश की जो अभी नए 4 जो है इन्वेस्टर जोन्स बने हुए हैं, माफ कीजिएगा इंडस्ट्रियल जोन बने, वहां की हालत आप चल के देख लीजिए। सिर्फ जो रोड नहीं है वहां पर पानी की व्यवस्था नहीं, बिजली की व्यवस्था नहीं, सुरक्षा की व्यवस्था नहीं। ठीक है, कौन जा रहा है देखने के लिए? आप में से तो दरख्वास्त है हमारी कि आप अगली बार जब आए तब वहाँ के विजुअल्स एक बार लेके आए, वहाँ पर क्या चल रहा है वो लेके आए। जवाब लेते थे। वंदना जी देखिए, आपने जो दावा किया था ये उससे खारिज कर रहे हैं। ये तो कह रहे हैं कि इंदौर और उसके आसपास तो ऐसी कोई चीजें ही नहीं है। मुझे बोलने का मौका दिया जाए, मुझे बोलने का मौका दिया जाए। जवाब ले लेते ना, आपने जो सवाल उठा दिया है उस पर ले लेते हैं। वंदना जी कृपया शांति से एक बार मेरी बात भी सुन ले। देखिए मोहित जी, इन्होंने कहा जो इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं वो 8 साल पहले लगी थी, तो 8 साल पहले भी भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार थी। और हम ये नहीं कह रहे हैं कि इंडस्ट्रीज लगाई नहीं, हमने इंडस्ट्रीज लगाई है, उसमें कैपेसिटी का कार्य कर रहे हैं, को बढ़ाने का कार्य, ज्यादा से ज्यादा रोजगार देने का कार्य कर रहे हैं। जब हम डीबीटी की बात करते हैं तो डीबीटी के माध्यम से जो पैसा आता है वो साइकिल रोटेशन जाता है। जब भी किसी के अकाउंट डीबीटी के माध्यम से पैसा आता है तो वो मार्केट में साइकिल रोटेशन में जाता है और कहीं ना कहीं रेवेन्यू इस प्रदेश में हमारी सरकार को उसका फायदा होता है, हमारी सरकार को उसका फायदा होता है। वंदना जी वो ये कह रहे हैं कि भाई अगर आप ये सारी चीजें करेंगी, सड़कें अच्छी सी होंगी, व्यवस्था अच्छी होगी तो निवेश आएगा, पर ये नहीं है इसलिए निवेश नहीं आ रहा है। इन बातों को लेकर वो आलोचना कर रहे हैं आपकी। वंदना जी देखिए सड़कों की बात कृपया कर कांग्रेस पार्टी ना करे। मोहित जी आपको याद होगा कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, तब सड़कों की क्या हालत थी। गड्ढों में रोड में गड्ढे, बिजली, सड़क, पानी, बीएसपी जैसी बेसिक मूलभूत सुविधाएं मध्य प्रदेश में नहीं थी। मध्य प्रदेश एक बीमारू राज्य हुआ था। मध्य प्रदेश को लोग अपनी बारी में प्रदेश को लेना पड़ रहा है आपको। मैं दूंगा पूरा मौका दूंगा, इतनी बात हो जाएगी। 14,000 वर्ग किलोमीटर मैं एंकर महोदय से बात करना चाहता हूँ। एंकर महोदय देखिए, ये आपकी जिम्मेदारी है कि यहाँ पर अगर झूठे आंकड़े पेश करता है तो आपको उसे रोकना पड़ेगा। नहीं दूंगा। एक आखिरी का कमेंट आऊंगा आप दोनों के पास, लेकिन एक का कमेंट ले लेते हैं तेजकुल पाल जी से। तेजकुल पाल जी, ये जो बातें आ रही हैं कि जो अधोसंरचना का विकास होना चाहिए जो कि निवेश के लिए काफी जरूरी है, वो अभी नहीं हुआ है। सुझाव क्या है आपका? चलिए ये बात और दावों में होंगी, पर आपके क्या महत्वपूर्ण सुझाव हैं जिससे निवेश बेहतर हो प्रदेश में? देखिए, पिछले 22 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में है और निरंतर
काम कर रहे हैं, कभी करते हैं, कभी कुछ पूरे तो नहीं हो पाते हैं, पर अभी इस वक्त मैं कह सकता हूं जो मोहन यादव जी की सरकार है, उनके पीरियड में जितने कार्य हो रहे थे, ये सब इन्होंने अपने स्पीड पकड़ी है और जरूरत से ज्यादा समय मुख्यमंत्री अपना देके और ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो जोर दे रहे हैं। अपने मैं भोपाल के ऊपर ही ले लेता हूं, भोपाल का ऐसा कोई कोना नहीं रह बचा है कि जहां सड़कें नहीं बन रही हैं, और यहाँ पूरी कंक्रीट 1-1 फुट ऊंची सड़कें बन रही हैं। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने का ही है, और भोपाल को इन्वेस्टर ग्लोबल मीट के लिए तैयार करने के लिए ये सब जो कार्य हो रहा है वो सराहनीय है। और हम एज अ बिजनेसमैन यही चाहते हैं, कोई हो कार्य ऐसा हो कि जिससे देश का विकास हो, बिजनेसमैन को फायदा हो और पब्लिक को फायदा हो और लोगों का जीने का स्तर बढ़े। बिल्कुल, और यही हम सबकी इच्छा भी है कि मध्य प्रदेश की जो उड़ान है वो ऊंची हो, और इसीलिए मुख्यमंत्री के प्रयास हो रहे हैं। हो सकता है उसमें कुछ कमियां खामियां हो, कांग्रेस ने जरूर इसे ध्यान दिलाया है, तो उसे ठीक करके हमारे मध्य प्रदेश को विकास के राह में आगे बढ़ाने की जरूरत बनी हुई है। इसी फाइनल नोट पर आज इस चर्चा को यहीं खत्म करते हैं। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ समर सिंह जी जुड़े, उनका धन्यवाद। हमारे साथ तेजपाल जुड़े, उनका धन्यवाद। और वाणी वंदना त्रिपाठी जी ने समय दिया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं, और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे टीवी 24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में निवेश की संभावनाएं तलाशने के लिए मुख्यमंत्री जी द्वारा